सबसे पहली खूबी जो होती है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं, उनके सपने होते हैं। और मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर आप दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी दाल रोटी तो बड़े आराम से चल सकती है। लेकिन अगर सपनों की बात आती है, सपनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपनों के अंदर हम डायरेक्ट सेलर जो हैं जो समझाते हैं, 4 चीज़ों के बारे में समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल, अगर आपको कमाना है तो वो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई सालों से लोग बोल रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन में किसी भी तरीके से आज लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। लोगों की जॉब्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में लेटर्स पहुंच गए हैं कि आपको 4 महीने तक अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और 4 महीने तक कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। यानी कि आपको निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन आपको 4 महीने ऑफिस भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति रहते हैं, उनके पास भी 3 महीने बोल दिया कि 3 महीने तक आपको जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, लोगों के घरों में पैसा नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि हम लोग ना सिंगल इनकम पे काम कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल इनकम पे काम कर रहे थे, एक्टिव इनकम पे काम कर रहे थे। तो जो एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दोगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम वो होती है जिसके अंदर आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। तो इसीलिए जो लोग पागल हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, इन सब लोगों को दुनिया पागल बोलती है। ये इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क बिजनेस को लेके पागल हो गए हैं, क्योंकि इनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, पैसिव इनकम आती है। यानी कि जब हमारे नीचे एक टीम क्रिएट होती है, लोग कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम है, जबकि मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है अपने नीचे टीम क्रिएट करता है, उसी तरीके से आप और हम भी टीम क्रिएट करते हैं। फ़र्क क्या है, उसने लाखों करोड़ों रुपए लगा के टीम क्रिएट करता है, हमें यहाँ पे फ्री में टीम क्रिएट करने का मौका मिलता है। कंपनी का पैसा लगा हुआ है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, पे आउट कंपनी को भेजना है, प्रोडक्ट कंपनी को भेजना है, सारी टेंशन कंपनी की होती है। आपकी और हमारी टेंशन क्या होती है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना, यानी कि स्मार्ट वर्क करना, माउथ पब्लिसिटी करना। तो नेटवर्क बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री में कौन लोग सफल होते हैं, जो ड्रीमर्स होते हैं, जो सपने देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, पहली चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बिजनेस आपको बहुत सारा पैसा देता है, ये इस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है। दूसरे नंबर पे टाइम फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग जो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना हो, लेकिन पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। कभी भी आपकी वाइफ अगर आपको बोलती है कि फलाना शादी के अंदर चलना है या 2-3 दिन आपके चाहिए, कहीं हमारे घर में फंक्शन है, तो आप कहते हो कि नहीं, मैं फंक्शन वाले दिन पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जॉब या मेरे बिजनेस में नुकसान होगा। तो आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है फैमिली सिक्योरिटी। यानी कि कल को अगर आप नहीं रहे, सोच के देखिए, कल को आप नहीं रहे तो आपके जाने के बाद क्या वो पैसा आएगा। जैसे आज की न्यूज़ आई है, एक बैड न्यूज़ आई है कि इरफान खान जो बहुत ही प्रतिभाशाली एक कलाकार थे और बहुत ही जानदार वो रोल किया करते थे, एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति मेन लीड रोल के अंदर अगर हीरो के अंदर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल किया और आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन कैंसर से वो पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, आज दुनिया को चले गए। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इरफान खान जी आज दुनिया में नहीं है तो उनकी वाइफ और उनका बेटा उनकी जगह एक्टिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट किया है, मेरे को परसों किसी ने मैसेज किया था जब मैं ओके लाइफ केयर के बारे में कुछ बातें बोल रहा था, तो एक महाशय हैं, उन्होंने मेरे पोस्ट पे आके कमेंट किया। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? आने वाले वक्त में आपके बच्चे जो हैं नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे बताइए? तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मैंने कहा सर अगर मैं नौकरी करता रहता तो नौकरी करने में अगर मेरी 50,000 की भी सैलरी होती, इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाता तो 50,000 की सैलरी मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होती है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, एक बिज़नेस के रूप में अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने एक बिज़नेस डेवलप करके दे दिया और उस बिज़नेस से 10 लाख रुपये आ रहा है, तो मेरा बच्चा उस बिज़नेस को 10 लाख से संभालेगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलर में भी सेम है। इनकेस अगर आज की डेट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस बहुत बड़ा करता है और वो 5-10 लाख की इनकम पे पहुंच जाता है, इनकेस अगर वो नहीं रहता, उसके बावजूद उसके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि जीते जी जो आदमी काम कर रहा था वो इस दुनिया में चला गया, उसने एक टीम क्रिएट की, उससे जो पैसा आ रहा है, उनकी वाइफ और उनके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को भी पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। तो 3 चीज़ें बहुत हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको टाइम फ्रीडम, आपको फैमिली सिक्योरिटी, ये इंडस्ट्री देती है। इसके अलावा आपके ड्रीम हो सकते हैं, एक अच्छा सा हाउस चाहिए, एक अच्छा सा मकान चाहिए, बंगला चाहिए। ड्रीमर्स लोगों के लिए एक्चुअल में ये दुनिया है। अगर आप ड्रीमर्स हैं तो आप कुछ अलग हटके आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ड्रीमर नहीं हैं, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट है कि पिताजी ने जो मकान बना के दे दिया, बस उसी मकान में ज़िंदगी गुजारना है। इतने सारे लोग भी 10, 15, 20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। यानी कि आपकी सोच अगर ड्रीमर्स वाली नहीं है तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप ज़िंदगी में गुजारा कर सकते हैं, आप ज़िंदगी को काट सकते हैं, आप ज़िंदगी में संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल वाला जो जीवन है शायद वो आप
नहीं जी सकते हैं। तो ड्रीमर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके ड्रीम जो है स्पष्ट होनी चाहिए। आपका गोल सेटर आपको होना चाहिए कि आपको कब तक कौन सी चीज़ चाहिए। एक लग्जरी गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का आपका ड्रीम हो सकता है। आज तक सपने पूरे नहीं कर पाए, वो सपने पूरे करने का आपका ड्रीम हो सकता है। आपके माँ बाप ने जो आपके लिए स्ट्रगल किया, अपने माँ बाप के लिए काम करने का आपका एक ड्रीम हो सकता है। अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक लड़के ने पैसा कमा के अपने फादर को बुलेट गिफ्ट की। बुलेट गिफ्ट इसलिए क्योंकि उसके फादर का ज़िंदगी में ड्रीम था कि मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो बुलेट नहीं ले पाए, तो उन्होंने अपने फादर को जो है बुलेट दिलाई। तो आप ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के जो है वो ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो एक ड्रीमर आदमी ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सफल शायद आप इसलिए नहीं है क्योंकि आप ड्रीम नहीं देखते, आप सपने नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात है, आपको विश्वास नहीं है कि आपको सपने पूरे होंगे। और जब तक आप सपने देखोगे नहीं और सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्रीम्स आपके रोज़ चलेंगे नहीं, आप उसके बारे में रोज़ फील नहीं करोगे, तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ड्रीमर होते हैं और अपने गोल को सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लिए और उसके बाद चल दिए, नहीं। उनको अपने सपनों के ऊपर भरोसा होता है, उनको अपने काम के ऊपर भरोसा होता है, उनको अपने ऊपर भरोसा आता है कि ये जो चीज़ है ये आज नहीं तो कल मैं प्राप्त करके रहूँगा।